चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। और आज हम लोग फिर से लेके आए हैं आप लोग के लिए भारत दर्शन सीरीज का पार्ट 10, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एक नया राज्य जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। इससे पहले हम लोग भारत के 8 राज्यों को, सॉरी 9 राज्यों को हमने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आज हम लोग एक भारत का एक नया राज्य जो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। और भारत में जिस प्रकार हम लोग बंगाल की बात करते हैं, जो भारत में एक क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है बंगाल, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन गढ़ रहा है बंगाल, और भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना भी बंगाल से हुआ है। और उस बंगाल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस बंगाल से बढ़कर आगे चलकर हम लोग का बिहार बना है, जिससे आगे चलकर आपका जो बांग्लादेश बना है, जिससे उड़ीसा बना है, जिससे झारखंड बना है। आज हम लोग उस बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भारत दर्शन सीरीज में हम लोग आज एक नया पार्ट है हम लोग का पश्चिम बंगाल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिम बंगाल की क्या क्या खासियत है, यहाँ पे कौन कौन से यहाँ से नेशनल पार्क है, क्या यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन से यहाँ के रामसर साइट है, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, भारत को सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार देने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल का। और यहाँ पे आप लोग को नोट भी करते जाना है फटाफट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए, तो ये है हम लोग का पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए, देखने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए, ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। चलिए, और पश्चिम बंगाल के बारे में सारे लोग लगभग परिचित हैं। जो पश्चिम बंगाल है, थोड़ा सा अगर इसको हम भारत की मैप पे देखेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, चलिए, अगर हम पश्चिम बंगाल को देखने का प्रयास करें, पश्चिम बंगाल आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यह है हमारा पश्चिम बंगाल, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पश्चिम बंगाल को भारत के नक्शे पर देखेंगे। और अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल के पूरब में आपको एक देश दिखेगा, उस देश का नाम है बांग्लादेश। पूरब में पश्चिम बंगाल का एक देश है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। यह है बांग्लादेश। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के उत्तर की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के उत्तर में आपको 2 देश दिखेगा। एक है इधर भूटान, और इधर क्या है, नेपाल। यानी कि पश्चिम बंगाल के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, 3 देशों के साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। एक बांग्लादेश के साथ, एक भूटान के साथ, और एक नेपाल के साथ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अगर हम भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा देखें, ये आपका है झारखंड, नीचे में क्या है, उड़ीसा, और ये क्या है, बिहार, और ऊपर में दिखेगा क्या है, ये सिक्किम। तो नीचे में अगर बात करें, यहाँ पे उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, और कौन है आपका, सिक्किम है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 4 राज्य के साथ लगती है। और कितने देशों के साथ लगती है? 3 देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। एक प्रश्न आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसका शहर है? वो आपका है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कि पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जो पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, यहीं पे आपका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहीं पे है बागडोगरा एयरपोर्ट। ठीक है, बागडोगरा एयरपोर्ट जो आपका एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक एयरपोर्ट भी है। और ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग चिकन नेक के नाम जानते हैं, और ये चिकन नेक, जिसको या तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोल सकते हैं, या इसको चिकन नेक बोल सकते हैं, यानी कि मुर्गी का ये गर्दन। ये वाला हिस्सा से ही क्या है कि जितने भी भारत के उत्तर पूर्वी वाले राज्य हैं, उत्तर पूर्वी वाले राज्य भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है चिकन नेक के माध्यम से। और इस कॉरिडोर को बोलते हैं, इसे कहा जाता है, कॉरिडोर को हिंदी बोलते हैं गड़ियाला, मतलब छोटा सा रास्ता जाने का। इसको बोलते हैं क्या, इसका नाम है सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसे कहते हैं चिकन नेक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सीटें क्या है। ठीक है, चलिए, शुरू लिखते भी रहना है आप लोग को हमारे साथ। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी के बारे में सारे लोग परिचित हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भले कोलकाता है, लेकिन कोलकाता जो है, कोलकाता
ऐसे अभी तो हम लोग इसको पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, लेकिन ये था क्या था, ये बंगाल था, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता था क्या, बंगाल। और इस बंगाल का विभाजन किया है भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने इस पूरे बंगाल को 1905 में बांट दिया दो भाग में, एक पूर्वी बंगाल कहलाया, एक पश्चिमी बंगाल कहलाया। पूर्वी बंगाल और ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। और जिस पूर्वी बंगाल की बात करते हैं, और यही पूर्वी बंगाल यानी कि जो पूरब वाला हिस्सा है, ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इस पूर्वी बंगाल को वर्तमान में जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। और ये पूर्वी बंगाल उस समय क्या बना था, जब भारत का विभाजन हुआ तो बना था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था कौन, पूर्वी बंगाल। और यही पूर्वी बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का नाम, जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, और इस पूर्वी बंगाल की राजधानी हुआ करती थी क्या, ढाका। और इस ये जो पश्चिमी बंगाल है, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और आज भी पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल ही रह गया, लेकिन जो पूर्वी बंगाल था बन गया क्या, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, चलिए, तो इसको लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो, अच्छा एक बात, एक प्रश्न आप लोग से बताइएगा कि कलकत्ता की स्थापना किसने किया है। बताइए, मॉडर्न हिस्ट्री वाले सारे लोग जो पढ़े हैं, कलकत्ता की स्थापना किसने किया है, जॉर्ज चार्नक के द्वारा। ठीक है? कलकत्ता की स्थापना किया गया है जॉर्ज चार्नक। कलकत्ता के संस्थापक हैं जॉर्ज चार्नक। 1690 के आसपास कलकत्ता की स्थापना किया गया है, 3 गांव को मिलाकर। कौन सा तीनों गांव था, नाम बताओ तुम्हें, बोलो। हम्म, कालीकाता, कालीकाता, सुतानती, और कौन है, गोविंदपुर। ये 3 क्या है, ये 3 गांव है। और इसी तीनों गांव को मिलाकर एक शहर बसाया गया था, उसका नाम था कलकत्ता। और कलकत्ता के संस्थापक एक अंग्रेज हैं, उसका नाम है जॉर्ज चार्नक। तो ध्यान रखना है, कलकत्ता की स्थापना 1690 में हुआ है, और इस कलकत्ता के संस्थापक हैं, उसका नाम है जॉर्ज चार्नक। और कलकत्ता शहर को 3 गांव से मिलकर बनाया गया है। तीनों को लिया गया था, एक है कालीकाता, एक है सुतानती, और क्या है, गोविंदपुर। और ये जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता को एक नाम जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, कलकत्ता को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कलकत्ता के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज है। और कलकत्ता भारतीय सेना का पूर्वी कमांड भी है। जो फोर्ट विलियम है, भारतीय सेना का पूर्वी कमांड भी कलकत्ता में है। भारत का चाय बोर्ड भी कहाँ है, कलकत्ता में है। भारत का जूट बोर्ड भी कहाँ है, कलकत्ता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कलकत्ता में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कलकत्ता में है। ठीक है, उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कलकत्ता में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कलकत्ता में। उसके बाद आपका बहुत सारे बैंकों का मुख्यालय कलकत्ता में है। यूको बैंक का मुख्यालय कलकत्ता, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कलकत्ता, उसके बाद बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता। मतलब कि बहुत सारे बैंकों का मुख्यालय भी कहाँ है, कलकत्ता है। और ये जो कलकत्ता है, ये कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कलकत्ता आपका है हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता किस नदी किनारे बसा है, ध्यान रखना है, उसका नाम है हुगली। आगे हम लोग कलकत्ता के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है कि कलकत्ता जिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, उसका नाम है हुगली। और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है कलकत्ता को। जिस प्रकार भारत का प्रवेश द्वार या फिर भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को, ठीक उसी प्रकार पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है कलकत्ता को। और ये जो कलकत्ता है, ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कलकत्ता में एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलकत्ता बंदरगाह, जिसको वर्तमान में नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी राजधानी कलकत्ता, उसके बाद इसके बारे में 2 फैक्ट लिखेंगे। लिखिए फटाफट। ठीक है, चलिए फटाफट हाथ चलाना है हमको, मुंह मुंह टुकु नहीं देखना है हमको। ठीक है, लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लिखवाना है इसमें। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, जॉर्ज चार्नक। कलकत्ता के संस्थापक हैं जॉर्ज चार्नक। कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नक। ठीक है, और 3 गांव को मिलाकर बनाया गया है कोलकाता, उसका नाम लिख लेना है ब्रैकेट में, कालीकाता, सुतानती और गोविंदपुर। कालीकाता, सुतानती, गोविंदपुर। और कलकत्ता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, चलिए, लिख लिए यहाँ तक। चलिए।
आगे लिखिए, कलकत्ता की पश्चिम बंगाल की सीमा। हम फटाफट बोलेंगे, आपको लिखना है क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा इसमें पढ़ाने में। लिखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा। पश्चिम बंगाल की सीमा। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश और 4 राज्य के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश और 4 राज्य के साथ लगती है। लिखिए लिखिए लिखा। पश्चिम बंगाल की सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा नीचे में आपका लग रहा है एक उड़ीसा से, इधर आपका झारखंड है, इधर आपका बिहार है, ऊपर में सिक्किम है, इधर आपका एक छूट गया आपका असम। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। लिखिए, ये इधर असम भी है, लिख लीजिएगा। तो 3 राज हो गया, 3 देश हो गया, और कितने राज हो गए? 5 राज। लिख लीजिएगा। लिखिए, नाम लिखना है उसका। अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तब होगा आपका आंसर 3। और वो 3 देश कौन कौन सा है? तो 3 देश है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लिख लेना है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और राज्य का नाम लिखना है बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। राज्य में लिखना है बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। और उसके बाद कौन होगा? सिक्किम और असम। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और असम। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और असम। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। पश्चिम बंगाल में आगे लिखना है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें। तो पश्चिम बंगाल में लिखिएगा लोकसभा की सीटें। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 42। लिखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट कितना है? 42। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा का सीट 16, राज्यसभा का सीट 16 और विधानसभा का सीट 294। पश्चिम बंगाल में लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका है विधानसभा। विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, और राज्यसभा की कुल यहाँ पे 16 सीटें हैं, और लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। जैसे कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। 240। बिहार में लोकसभा की 40 सीट। बिहार में राज्यसभा कितनी सीट है? 16 सीट। और विधानसभा कितना सीट है? 243 सीट। चलिए, और जिस प्रकार बिहार के राज्यसभा में 16 सीटें हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा की कुल 16 सीटें। ठीक है, और बिहार की विधानसभा में 243 सीट है, और यहाँ पे 294 सीट। और क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें, जनसंख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल भारत का कौन सा राज्य है? कितना क्रम का ये राज्य? जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा क्रम रखता है पश्चिम बंगाल? पहला राज्य कौन सा है जनसंख्या में? पहला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा कौन है? बिहार। और चौथा कौन है? पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल का स्थान है चौथा, क्योंकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है हम लोग का बिहार, और चौथा है पश्चिम बंगाल। लिख लीजिएगा, जनसंख्या के हिसाब से चतुर्थ स्थान। जनसंख्या के हिसाब से चतुर्थ स्थान है पश्चिम बंगाल का। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है, तीसरा अपना बिहार है, और चौथा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। चलिए आगे लिखा जाए, नेक्स्ट लिखिएगा। जैसे बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। लिखिएगा, पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या है कुल 23। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं।
आगे लिखिए, पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का जो सबसे उत्तरी जिला है, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए पश्चिम बंगाल का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है आपका दार्जिलिंग, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी जिला है दार्जिलिंग। थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए, देखिएगा यहाँ पे है आपका, ये राज्य उड़ीसा है, ये यहाँ झारखंड, बिहार, ये सिक्किम और ये असम। ये टोटल आपका 5 राज्य है। इधर आपका है बांग्लादेश, ये क्या है आपका भूटान, इधर क्या आपका नेपाल, ठीक है। चलिए, अब ये जो सिक्किम के साथ लगा हुआ है एक जिला पश्चिम बंगाल का, उसका नाम क्या है, दार्जिलिंग, ठीक है। और जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी के अंतर्गत ही पड़ता है एक चोटी जिसको बोलते हैं संडकफू, ठीक है। ठीक है, और ये जो है पश्चिम बंगाल की सबसे हाईएस्ट पिक, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी जो दार्जिलिंग की पहाड़ी के अंतर्गत पड़ता है। और इसी दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिख रहा होगा आपको पश्चिम बंगाल का ये जिला, कुछ देख लीजिए, 2-4 जिला का नाम फेमस है यहाँ का। दिख रहा होगा आपका मालदा, ठीक है। और मालदा को बोलते हैं मैंगो सिटी कहा जाता है, ठीक है। मालदा आम, लंगड़ा आम यहाँ का फेमस है, मालदा आम यहाँ का फेमस है। ऐसे लंगड़ा आम पश्चिम सॉरी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का फेमस है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो मालदा है, उसके बाद आपका फजली जो होता है, फजली आम, ठीक है, वो यहाँ का फेमस है, ठीक है। तो मैंगो सिटी कहा जाता है मालदा को, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मुर्शिदाबाद। और किसके द्वारा बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को बनाया था मुर्शिदाबाद। और फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी बन गई थी मुंगेर, किसने बनाया था? मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। चलिए, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, यही है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अच्छा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नदिया, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला। और यही है आपका क्या, पलासी, पलासी का युद्ध 1757 हुआ है, पलासी का युद्ध 1757 हुआ है। और पलासी किस जिला में पड़ता है? नादिया जिला में पड़ता है। और इसी नादिया जिला में पलासी नदी, सॉरी पलासी का युद्ध हुआ है किस नदी किनारे? भागीरथी नदी किनारे। गंगा नदी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पुरुलिया जिला, ठीक है, पुरुलिया। और पुरुलिया पश्चिम बंगाल का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, प से पुरुलिया, प से पश्चिम, सबसे पश्चिमी जिला है आपका पुरुलिया जिला, ठीक है। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला कौन सा आपका? यहाँ पे दार्जिलिंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, ठीक है। और इस बार के मद्य निषेध में प्रश्न पूछा गया था, मध्य निषेध प्रश्न आया था कि चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उसमें आंसर में दो दे रखा, दो ऑप्शन दे रखा था, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ए और बी दोनों। इस प्रकार से ऑप्शन बनाया गया था कि पश्चिम, उसमें दार्जिलिंग भी होता है और जलपाईगुड़ी भी होता है। दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी दोनों जो है, क्योंकि दोनों सटा हुआ दिख रहा है, दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी दोनों आपको सटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे फेमस चाय कहाँ का है? वो दार्जिलिंग का है। देखिएगा, यहाँ पे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और अलीपुर द्वार है। तो अलीपुर जो द्वार है, ये पश्चिम बंगाल का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला अलीपुर द्वार, सबसे पश्चिमी जिला पुरुलिया, सबसे उत्तरी जिला दार्जिलिंग, ठीक है। उसके बाद सबसे जो दक्षिणी जिला है वो आपका है दक्षिणी परगना, ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? यही तो है डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। यही है सुंदरबन का जो आपका डेल्टा वाला हिस्सा दिख रहा है, यही तो है डेल्टा वाला इलाका, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये हावड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पश्चिमी मेदिनीपुर है, झारग्राम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2-4 जो यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है यहाँ पे, जैसे आपका नादिया किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ है? पलासी का युद्ध हुआ है। और उसके बाद मुर्शिदा राजधानी रह चुकी है बंगाल की। तो उसके बाद यहाँ पे मालदा है, ठीक है। उसके बाद आपका ध्यान रखना, यहाँ पे 3 क्षेत्र, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, और बहुत सारी ट्रेन चलती है यहाँ से, ठीक है, अलीपुर द्वार के लिए। या फिर जो आपका बहुत सारे ट्रेन जो आपको अलीपुर द्वार यहाँ पर छोड़ देगी, फिर इसके बाद आप यहाँ से असम वगैरह सब जा सकते हैं आराम से। जलपाईगुड़ी वाला तो ट्रेन बहुत फेमस है, ठीक है। जलपाईगुड़ी वाला जो ट्रेन आपका क्या बोलते हैं, रात में चलती है 10 बजे, कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल यही जलपाईगुड़ी जाती है, ठीक है। चलिए, तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, यानी कि बगल, यहाँ पे आपका असम वगैरह सब जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना, यहाँ पे कूच बिहार है ये, ठीक है, कूच बिहार, हाँ, कूच बिहार के लिए ट्रेन बीच में जिला गायब कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे इन सारे जिलों के बारे में। और हमें इस 1-2 जिला जो है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। लिखिएगा, देखिए, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। उत्तरी जिला सबसे कौन है बताइएगा? क्या है? दार्जिलिंग, लिख लीजिएगा फटाक से।
देखिएगा, ऐसे लिख लेना है। पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी जिला का नाम है दार्जिलिंग। देखिए, पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। सबसे दक्षिणी जिला क्या है? तो 24 दक्षिणी परगना या दक्षिणी 24 परगना, या लिखा हुआ है देख लीजिएगा, दक्षिणी 24 परगना। दक्षिणी 24 परगना, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला है आपका अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार। और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो है आपका पुरुलिया। सबसे पश्चिमी जिला है पुरुलिया, ठीक है। पुरुलिया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पुरुलिया, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए आगे लिखा जाना। चलिए आगे लिखिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी क्या लिखे थे? पश्चिम बंगाल की सबसे हाईएस्ट पीक है संडकफू। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संडकफू, और ये किसके अंतर्गत पड़ता है? दार्जिलिंग की पहाड़ी के अंतर्गत पड़ता है संडकफू। पश्चिम बंगाल की सबसे हाईएस्ट पीक है आपका, लिख लीजिएगा उसको, संडकफू, ठीक है। चलिए, मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट टेम्पू, ठीक है। चलिए, खाली पढ़ लीजिए, रिवीजन तो करना है नहीं, ठीक है। चलिए आगे लिखा जाना है। आगे लिखना है, पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष, जिसको शॉर्ट बोलते हैं पीसी घोष। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष, या इसको कहा जाता है पीसी घोष। पश्चिम बंगाल के फर्स्ट सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष हैं, ठीक है। और चूंकि ये आज़ादी के बाद बने थे और उसके बाद संविधान लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के जो प्रथम सीएम बने थे उसका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। और इस विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को ही मनाते हैं 1 जुलाई को, डॉक्टर्स डे, ठीक है। लिखिएगा अगला, पश्चिम बंगाल के प्रथम औपचारिक मुख्यमंत्री, यानी कि संविधान लागू होने के बाद आधिकारिक रूप से बने। पश्चिम बंगाल के प्रथम औपचारिक मुख्यमंत्री, 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 ठीक है। लिखिएगा उसका नाम, पश्चिम बंगाल के लिखना है, उसका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। और इनके, जिसको शॉर्ट में बीसी रॉय के नाम से भी जानते हैं, और इनके जन्म दिवस यानी कि 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर डे, डॉक्टर दिवस, या इसको बोलते हैं चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं वीसी रॉय के जन्म दिवस को 1 जुलाई को, और इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। चलिए चलिए आगे लिखा जाना है अगला पॉइंट। आगे लिखिएगा, पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल सिराज गोपालाचारी। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल सिराज गोपालाचारी। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल सिराज गोपालाचारी। आगे,
सिराज गोपालाचारी। आगे लिखिए, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 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 ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्या नाम है? बताइए, कोई तो बताइए, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी। वर्तमान में भाजपा की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में और उसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए आगे लिखा जाए। नेक्स्ट, चलिए आगे लिखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम अलग अलग चीजें की बात करेंगे पश्चिम बंगाल का। इसमें लिखना है सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की नदियां। पश्चिम बंगाल की नदियां। पश्चिम बंगाल की नदियां। और पश्चिम बंगाल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कौन सा नदी है बताइए? बताइए, लिखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, लिखा जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है महानंदा। पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं तीस्ता। और तीस्ता नदी सिक्किम पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है। तीस्ता नदी दो राज्यों से गुजरती है, एक सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका मयूराक्षी। मयूराक्षी, ठीक है। उसके बाद गंगा। और ध्यान रखना है कि गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो गंगा दो वितरकाओं में बट जाती है। मतलब गंगा जो है पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है, इसकी दो वितरकाएं होती है। एक वितरिका चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। एक वितरिका चली जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम हो जाता है पद्मा। एक वितरिका चली जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम हो जाता है पद्मा। उसके बाद एक वितरिका जो है, एक वितरिका जिसको बोलते हैं भागीरथी, और इसे ही कहते हैं हुगली। लिखिएगा आगे, अगली नदी का नाम लिखना, लिखिएगा अगला। लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, पहले गंगा लिख ली, गंगा इसके बारे में लिखना, एक पॉइंट लिखिए। लिखिए गंगा, लिखिए गंगा पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो वितरिकाओं में बट जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो वितरिकाओं में बट जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो वितरिकाओं में बट जाती है, जिसका एक हिस्सा या जिसका एक भाग, दो वितरिकाओं में बट जाती है, जिसका एक भाग बांग्लादेश चली जाती है, जिसका एक भाग बांग्लादेश चली जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पद्मा। जिसका एक भाग बांग्लादेश चली जाती है, जिसको पद्मा कहते हैं। जिसका एक भाग बांग्लादेश चली जाती है, जिसको पद्मा कहते हैं। जिसका एक भाग बांग्लादेश चली जाती है, जिसको पद्मा कहते हैं। और जो दूसरी भाग है, जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? दूसरा भाग को बोलते हैं क्या? भागीरथी। दूसरा भाग कहलाता है भागीरथी, या इसी भागीरथी को बोलते हैं हुगली। दूसरा भाग भागीरथी या हुगली कहलाती। दूसरा भाग भागीरथी और हुगली कहलाती। ठीक है, भागीरथी और हुगली कहलाती। और यहीं पे क्या बनाया गया है? फरक्का बैराज। और इसी गंगा नदी पर बनाया गया है क्या? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। और इस फरक्का बैराज का निर्माण किया गया गंगा नदी पर। और इस फरक्का बैराज के माध्यम से क्या होता है कि जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी किनारे एक बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ पे हुगली नदी किनारे एक बंदरगाह भी होता है। क्या है कि हुगली नदी में चूंकि पानी कम होता है, जिस वजह से क्या होता है कि रेत गाद की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उसको वहाँ पे रुकने में क्या होता है, पोर्ट करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जिस कारण क्या होता है, इस फरक्का बैराज को खोल देते हैं, जिससे पानी कहाँ जाएगा? इस हुगली नदी में आ जाएगा। ठीक है, तो फरक्का बैराज के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, बिहार के अलग अलग एग्जाम में।
ठीक है, बिहार दरोगा में भी 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है, मध्य निषेध में भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी प्रश्न आ चुका है कि फरक्का बैराज कहाँ है और ये किस नदी पर है। तो फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है और किस नदी पर है? गंगा नदी पर। कहाँ लिखिएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। देखिए, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। अगली नदी जो है यहाँ की वो है दामोदर, जो झारखंड में भी बहती है और पश्चिम बंगाल में भी बहती है। और जो दामोदर है किसकी सहायक नदी है? दामोदर सहायक नदी है किसकी? हुगली की। दामोदर नदी सहायक है हुगली की। अगला नदी का नाम लिखना है दामोदर। दामोदर लिखिएगा, यह हुगली की सहायक नदी है, या हुगली की सहायक नदी है, या हुगली की सहायक नदी है, या हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी कहा जाता था पहले पश्चिम बंगाल का शोक, लिख लीजिएगा, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। आगे लिखिएगा, इस नदी पर दुर्गापुर बैराज स्थित है। इस नदी पर दुर्गापुर बैराज स्थित है। फरक्का बैराज गंगा नदी पर और दुर्गापुर बैराज है दामोदर नदी पर। दौ से दामोदर, दौ से दुर्गापुर। इस नदी पर दुर्गापुर बैराज स्थित है। इस नदी पर दुर्गापुर बैराज स्थित है। और बाकी इससे पहले बताया गया है कि दामोदर नदी घाटी सबसे अधिक कोयला मिलता है यहाँ पे, इसको रूर नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला नदी का नाम लिखना है। चलिए, तो महानंदा है, तीस्ता है, मयूराक्षी है, गंगा है, दामोदर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक पॉइंट लिखना है, इस मयूराक्षी के एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें मयूराक्षी के सामने में देखिए, इस पे एक बांध है, ध्यान रखना है। देखिए, इस पे कनाडा बांध स्थित है। इस पर कनाडा बांध स्थित है। मयूराक्षी नदी पर एक बांध है, उसको बोलते हैं कनाडा बांध या कनाडा डैम कहते हैं, क्योंकि कनाडा के सहयोग से बना है, इसलिए इसको कनाडा बांध कहते हैं। मयूराक्षी नदी के सामने लिखना है, इस पर कनाडा बांध स्थित है। इसको मसानजोर बांध भी कहते हैं। ठीक है, एक मूवी आया था, उसका नाम था मसान। ठीक है, बहुत ही अच्छा मूवी है मसान। ठीक है, मसान। ठीक है, ध्यान, इस पे कौन सा है? तो इस पे है आपका मसान जोर बांध। इसी को मसानजोर बांध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण कनाडा के सहयोग से हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनाडा बांध कहते हैं। अब ऑप्शन फंसा देगा आपको, कनाडा बांध कहाँ है? सीधे पहला ऑप्शन कनाडा। तो कनाडा बांध कनाडा में नहीं है। कनाडा बांध भारत में। भारत में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ है? किस नदी पर है? मयूराक्षी मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, एक और लिखिएगा नदी का नाम, रूप नारायणी नदी। एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रूप नारायणी नदी। रूप नारायणी नदी। रूप नारायणी नदी। देखिएगा, यह नदी द्वारकेश्वर, यह नदी द्वारकेश्वर और शिलावती, यह नदी द्वारकेश्वर और शिलावती यहाँ लिखा हुआ है। यह नदी द्वारकेश्वर और शिलावती नदियों के मिलने से बनती है। यह नदी द्वारकेश्वर और शिलावती नदियों के मिलने से बनती है। और ये प्रश्न पूछा गया था अलग, थोड़ा सा बड़े लेवल में, विशेष लेवल में ये प्रश्न पूछा गया है कि रूपनारायणी नदी किस दो नदी का संगम है, किस दो नदी के मिलने से बनती है? द्वारकेश्वर और शिलावती नदी, और दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है, उसका नाम है रूप नारायणी नदी। दामोदर नदी, गंगा नदी, मयूराक्षी नदी, तीस्ता नदी और महानंदा नदी। और ये जो महानंदा नदी है, यह महानंदा नदी के बारे में पढ़े होंगे कि गंगा की जो गंगा नदी है, गंगा में इधर सबका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, और उसके बाद क्या है? महानंदा। तो सबसे अंतिम में कौन सी नदी मिलती है? महानंदा नदी। तो गंगा की सबसे पूर्वी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? महानंदा है। और महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है।
तो महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध है? कनाडा बांध है। गंगा नदी पर कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। उसके बाद दामोदर नदी पर कौन सा बांध है, सॉरी कौन सा बैराज है? दुर्गापुर बैराज, ठीक है। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये तो गया इसके बारे में। चलिए आगे लिखना है हमें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पहाड़ियां। पश्चिम बंगाल की पहाड़ियां, और यहाँ पे दो पहाड़ी का नाम याद रखना है सिर्फ। एक है आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, और इसी भी ध्यान रखना यहाँ पे टाइगर हिल्स, टाइगर की पहाड़ी, टाइगर पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी, टाइगर पहाड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, टाइगर हिल्स, ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे लिखना है नेशनल पार्क। लिखिए नेशनल पार्क। बताइए पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरबन, लिखिएगा, पहला लिखना है सुंदरबन। सुंदरबन, सुंदरबन। उसका लिखना है जल्दापाड़ा। न्योरा घाटी, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। देखो लिखना है ना बुक्सा, लिखिए सारा। सुंदरबन, जल्दापाड़ा, गौरुमारा, सिंगालीला, न्योरा घाटी, इसको इंग्लिश में न्योरा वैली भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्योरा वैली। वैली मतलब घाटी। और एक आपका बुक्सा, ठीक है। ये सारा नेशनल पार्क आपका है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जल्दापाड़ा है, यहाँ भी एक सिंग वाला गंडा पाया जाता है, ठीक है। जैसे एक सिंग वाला गंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? असम का काजीरंगा। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध एक सिंग वाले गंडे के लिए, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जल्दापाड़ा में भी मिलता है आपको एक सिंग वाला गंडा, ठीक है। और सुंदरबन में किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो आपका प्रसिद्ध है कहाँ? सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। उसके बाद यहाँ पे एक और लिखना है, आगे लिखना है रामसर साइट। रामसर साइट में से बाकी नाम से, कलकत्ता वगैरह सब नाम से, तो नाम से तो, और इसके बाद एक यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन रामसर साइट है, और सुंदरबन रामसर साइट है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सुंदरबन, ठीक है। यह है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, सबसे बड़ा रामसर साइट। और वर्तमान में कितने रामसर साइट है भारत में? सबसे बड़ा रामसर साइट कितना है? 100 है, ठीक है। और बिहार में कितने रामसर साइट? 6 हैं। और सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला स्थान तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा कौन है? बिहार। और बिहार में आपका है 6, और भारत में कुल कितना है? और सबसे बड़का कौन है? सुंदरबन। सबसे पहला कौन है? चिल्का झील। सब छोटका कौन है? रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ, ठीक है। और महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ से दिए थे? सारनाथ। अब सारनाथ बन चुका है भारत का 35वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। कितना था? 44। 45वां में ऐड हो चुका है कल, क्या नाम है उसका? सारनाथ, ठीक है।
तो सारनाथ बन चुका है भारत का 35वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, फिर जहाँ से महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए, तो रामसर साइट में ध्यान रखना यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा रामसर साइट है भारत का, उसका नाम है सुंदरबन, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। तो टाइगर रिजर्व भी सब इसी के नाम से, सुंदरबन से। डेल्टा भी है, सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। तो खैर, जहाँ सुंदरबन आएगा तो आप पता कर सकते हैं ये कहाँ होगा, तो पश्चिम बंगाल में ही होगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की पहाड़ी में दार्जिलिंग की पहाड़ी है, इसकी ऊंची चोटी पर है कौन सा, संडकफू था, दार्जिलिंग के हिल्स है। और उसके बाद है टाइगर की पहाड़ी, ये भी कहाँ है, ये भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ का नेशनल पार्क हो गया और रामसर साइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखना है नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल लिखिएगा आगे। पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल की प्रमुख विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज। पश्चिम बंगाल की प्रमुख विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल की प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर। चलिए, उसमें लिखना है सबसे पहले सुंदरबन। सुंदरबन, सुंदरबन अपने आप में कॉमन है, सुंदरबन, सुंदरबन। उसके बाद लिखना है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सुंदरबन। उसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। उसके बाद लिखना है आपको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अच्छा, एक भारत का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, क्या नाम है उसका, छऊ। और पश्चिम बंगाल का भी पढ़े हैं, पश्चिम बंगाल का सबसे पश्चिमी जिला का नाम क्या है, पुरुलिया। और कौन छऊ है यहाँ का, पुरुलिया छऊ। झारखंड में कौन सा छऊ, सरायकेला छऊ। उसी तरह यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका कौन सा, पुरुलिया छऊ। उसी तरह उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, ठीक है। तो ध्यान कर लिख लीजिएगा, यहाँ दूसरा अगला लिखना, नेक्स्ट अगला, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, ठीक है। ये अमूर्त धरोहर है विश्व। अगला लिखना है नेक्स्ट, शांति निकेतन। और इस शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, शांति निकेतन का स्थापना किया है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है। उसका लिखना है, बताइएगा पश्चिम बंगाल में कौन सा पूजा सबसे अधिक फेमस, दुर्गा पूजा। लिख ली, कलकत्ता का दुर्गा पूजा, कलकत्ता का दुर्गा पूजा। तो सुंदरबन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, शांति निकेतन, पुरुलिया छऊ और कोलकाता दुर्गा पूजा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको पता है कि भारत का जो पहला जीआई टैग है किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को। लिख लीजिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। अगला लिखना है जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। और जीआई टैग जो अधिनियम है, एक्ट, जीआई अधिनियम कब का है, 1999 का। जीआई अधिनियम है 1999 का। और जीआई एक्ट लागू कब किया गया, 2003 में। और ये पहली बार किसको दिया गया, 2004 में। तो पहली बार दिया गया है 2004 में, और किसको मिला है, दार्जिलिंग की चाय को मिला है, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को मिला है। और ये जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के। तो किसी भी जो स्थानीय उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए उसको दिया जाता है ज्योग्राफिकल, और जो आपका जिसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है 10 साल तक। तो जीआई टैग यहाँ का है। जैसे जैसे क्या है, पश्चिम बंगाल की एक फेमस मिठाई है, उसको बोलते हैं रसोगुल्ला, ठीक है। हम लोग के यहाँ रसगुल्ला बोलते हैं, वो लोग रसोगुल्ला कहते हैं। लेकिन रसगुल्ला को लेके विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि पश्चिम बंगाल बोल रहा है हमारा है, उड़ीसा वाला बोल रहा है हमारा है, ठीक है। रसगुल्ला कहाँ का है, तो भाई पश्चिम बंगाल बोल रहा है हमारा है, उड़ीसा बोल रहा है हमारा है। एट लास्ट रसगुल्ला गया उड़ीसा के बाद, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि यहाँ का जो भारत का पहला जीआई टैग दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, 2004 में। ध्यान रखना है 2-3 बातें जो लिखा गया यहाँ पे, अधिनियम 1999 का है, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया 2004 में, और कितने वर्ष के लिए मिलता है। जैसे कि बिहार के बहुत सारे उत्पादों को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग है आपका, मगही पान है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं मखाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर का लीची है, ठीक है। कतरनी चावल है, बहुत सारा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे लिखा जाना अगला पॉइंट। चलिए आगे लिखना है पश्चिम बंगाल के उत्सव। चलिए फटाफट लिखिए,
पश्चिम बंगाल के उत्सव, त्योहार यानी कि उत्सव, पश्चिम बंगाल के उत्सव, पश्चिम बंगाल के उत्सव, उसमें सबसे पहला लिखना है गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला। कोई गए हैं गंगा सागर मेला? सब मेला बार बार, गंगा सागर एक बार, ठीक है, वही है गंगा सागर, ठीक है। चलिए अगला लिखना है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। उसके बाद लिखना है डोल यात्रा, डोल यात्रा, डोल यात्रा। अच्छा, अगर पूछेंगे हम डोल यात्रा तो आपको आंसर करना है पश्चिम बंगाल, लेकिन अगर बोले हम धानु यात्रा तो उड़ीसा, धानु यात्रा हो जाएगा आपका उड़ीसा, डोल यात्रा आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद लिखना है पौष संक्रांति, जैसे हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति, तो पौष संक्रांति, पौष संक्रांति, पौष संक्रांति, पौष संक्रांति, पौष संक्रांति, वहां लिखा हुआ है पौष संक्रांति। उसका लिखना है तिस्ता चाय महोत्सव, तिस्ता चाय महोत्सव, तिस्ता चाय महोत्सव, ठीक है। चलिए आगे लिखना है आपको यहाँ के लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम बताइए। बिहार में कुछ लोक नृत्य है कि नहीं? डोमकच तो है, ये हमको भी पता है, आगे बताना है, उसके आगे बढ़िए। झिझिया, और कुछ? हाँ, जट जाटिन, हाँ, जट जाटिन है, झिझिया है, डोमकच है, ठीक है। लिखिए, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, यहाँ का लिखना है सबसे पहले, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसमें लिखना है आपको सबसे पहले बाउल, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये बाउल। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है बाउल, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखना है कीर्तन, जो हम लोग कीर्तन करते हैं वो वाला कीर्तन, ठीक है, कीर्तन। उसका लिखना है लाठी, लाठी, दे लाठी, ठीक है, लाठी। उसका लिखना है आपको यात्रा, अभी लिखे थे कौन सा यात्रा? डोल यात्रा, इसमें लिखना है आपको यात्रा, लोक नृत्य यहाँ का यात्रा। उसके बाद एक और लिखना है आपको यात्रा, यात्रा, यात्रा नहीं लिखना है, यात्रा लिखना है, यात्रा, ठीक है। उसका लिखना है आपको गंभीरी, लिख लीजिएगा सर, गंभीरी, गंभीरा, ठीक है, बस री को लगा दीजिए गंभीरा, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने प्लस पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य में आपका बाउल है, ठीक है, बाउल, यात्रा, लाठी है यहाँ पे, कीर्तन है और गंभीरा है, ये सारा यहाँ का क्या है? लोक नृत्य, ठीक है। चलिए आगे लिखा जाना अगला पॉइंट, आगे लिखना है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का स्टेडियम लिखना है, स्टेडियम, और सारे लोग उस चीज से परिचित हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा स्टेडियम है? कौन सा है? ईडन गार्डन, कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। और दूसरा बताना है, पश्चिम बंगाल का एक और फेमस स्टेडियम बताइए। देखिए पहला लिखना है जो आपका है, जो आप सारे लोग जानते हैं, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कलकत्ता, ईडन गार्डन कलकत्ता, ईडन गार्डन कलकत्ता। एक और लिख लीजिएगा साल्ट लेक स्टेडियम, ये भी कलकत्ता में ही है, साल्ट लेक, ठीक है, ईडन गार्डन साल्ट लेक, ठीक है। चलिए आगे लिखना है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, वाह। लिखिए अगला, अगला लिखना है एयरपोर्ट में लिखना है कलकत्ता एयरपोर्ट। हाँ, अब बताना है कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम क्या है, बोलिए। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, और कुछ बोल दीजिए, बोलिए, महान व्यक्ति के नाम पे ही रखा गया है। चलिए अब हम बोल रहे हैं, आपको आंसर बताना है। कलकत्ता के मेयर बने थे 1930 में, चलिए लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस, लिखिए, लिखिए सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए, हाँ, जो आप बोल रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कलकत्ता बंदरगाह का नाम है, ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अच्छा, जो स्वामी विवेकानंद भी बोलोगी, सुन लीजिए, स्वामी विवेकानंद जो एयरपोर्ट आपका है रायपुर, रायपुर यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। एक और लिखना है इसमें, बागडोगरा, बागडोगरा एयरपोर्ट, इसको भी लिखना है। बागडोगरा एयरपोर्ट आपका सिलीगुड़ी में पड़ता है, सिलीगुड़ी। हाँ, कोई सिलीगुड़ी वाले कोई गए हैं सिलीगुड़ी? बागडोगरा एयरपोर्ट पड़ता है आपका सिलीगुड़ी, ठीक है। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी, ठीक है। चलिए, अगला लिखना है आपको बंदरगाह, ठीक है। पहला स्टेडियम, एयरपोर्ट, अगला लिखना है बंदरगाह, बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए? हाँ, पोर्ट। जहां से होता है एक्सपोर्ट और जहां से होता है इम्पोर्ट, आयात और निर्यात, ठीक है। बंदरगाह लिखना है। ऐसे यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, लिखना है। पहला कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह। हाँ, अब नाम बोलिए इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कौन है ये श्यामा प्रसाद? कौन है? हाँ, यह है भारत में, भारत स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उद्योग मंत्री हैं, वो कौन है? वही आपका अंतरिम सरकार में बनाया गया है। कौन है वो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देके इन्होंने बनाया था भारतीय जनसंघ। और यही भारतीय जनसंघ आज जिसको हम लोग नाम जानते हैं भाजपा, ठीक है, भाजपा, यही है सूत्रधार उनके, ठीक है, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, और वही भारतीय जनसंघ आज हम लोग जिसको नाम जानते हैं। और इस भाजपा को पुनर्गठित करने में थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 1980, ठीक है। चलिए, तो कलकत्ता बंदरगाह का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है। चलिए, दूसरा लिखना है आपको हल्दिया, इसको बोलते हैं डायमंड हार्बर। कलकत्ता बंदरगाह कैसा बंदरगाह? नदी बंदरगाह है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। डायमंड हार्बर कहा जाता है किसको? ध्यान रखना है आपको, किसको? हल्दिया, ठीक है, हल्दिया, हल्दिया को बोलते हैं डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक। चलिए, आगे लिखना है आपको। चलिए, आप ही लोग पहले बताइए, बताइए, भारत में पहला कोयला का खदान कहाँ खोदा गया? रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल, लिख लीजिए अगला। चलिए, आगे लिखिए, लिखिए, भारत में लिखिएगा, भारत में पहला कोयला का खदान, भारत में पहला कोयला का खदान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदा गया। भारत में पहला कोयला खदान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोजा गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको हमारे साथ लिखना है, ठीक है। चलिए, अगला, अब आपको लिखना है फटाफट, देखिए, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं भारत का पहला, यहाँ पे, या भारत का प्रथम, प्रथम, पहला। अब बार बार नहीं बोलेंगे, एक लाइन लिखा हुआ, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, भारत का प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग, नेक्स्ट, भारत का पहला रेशम उद्योग। तो तभी पूछेंगे तब ना बताएंगे अभी। उसके बाद भारत का पहला कागज उद्योग, इसलिए तो हम नहीं लिख रहे हैं कुछ, भारत का पहला कागज उद्योग। उसके बाद है भारत का पहला
जूट उद्योग। भारत का पहला जूट उद्योग। ठीक है, चलिए लिखिए पहले अच्छे से। चलिए, और कई बार ये हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या याद है या फिर क्या रिवीजन किए हैं। ठीक है, चलिए कौन बताइएगा इसका सारा डेट और ये कहाँ स्थापित हुआ है? कोई है जो हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा बताओ तुम। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? कहा? पश्चिम बंगाल कुल्टी, लिखिए। 1874 पश्चिम बंगाल का कुल्टी। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बताना है। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट गलास्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन क्या हो गया? असफल। तो भारत का पहला सफल सूती वस्त्र मिल लगा 1854 में बंबई में कवासी डाबर के द्वारा। ठीक है, अगला है भारत का पहला एल्युमिनियम उद्योग 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर। अगला बताना है आपको। भारत का पहला रेशमी वस्त्र उद्योग 1832 में कहा? हावड़ा। अगला है भारत का पहला कागज उद्योग 1812 में कहा? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद 1867 में लगा था कहाँ पे? बालीगंज। ठीक है, बालीगंज। पहला जूट उद्योग, कई बार एग्जाम पूछा गया है, 1855 कहाँ? पश्चिम बंगाल के रिसरा में। ध्यान रखिएगा ये सारा पॉइंट। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए, और ये सब चीज याद होना चाहिए क्योंकि सीधे आता है ये सारे प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, अब तो एकागो तो पूछता नहीं सीधे, अब थौ के बाम पूछता है। ठीक है, 4 एक बार दे दिया, पूछ लिया, सबको मिलाइए। ठीक है, चलिए थौ के बाम में क्वेश्चन, थौ के बाम ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जूट उद्योग 1855 रिसरा तीसरा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उतना समझ ही रहे। रिसरा होगा, हम समझ रहे, हमको सुनने वाले और हमको देखने वाले सब समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए रिसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए हो गया। ध्यान रखना है आपको, बार बार हम लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। ये तो खाली पश्चिम बंगाल वाला लिखा हुआ है, और भी है सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये सब अलग है। फिलहाल ये वो सारा लिखा हुआ है जो पश्चिम बंगाल में, कहा है ये सब, कहा है इसको दिक्कत पश्चिम बंगाल में। क्या क्या इसको मिल रहा था पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों का सबसे प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर क्या रहा है? बंगाल रहा है। ठीक है, और अंग्रेज सबसे पहला प्रयास यही कर रहे थे कि उसको कहाँ स्थापित कर दे? बंगाल में। इसलिए भी दूसरा रीजन ये भी है कि जो बंगाल है, बंगाल में बंदरगाह भी है उसके साथ, कलकत्ता बंदरगाह है, आराम से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं जहां भेजना वहां भेज सकते हैं। लेकिन क्या था, प्रयास भले किया गया था, लेकिन कुछ कामों में क्या हो गया? असफल हो गया। जब असफल हो गया तो फिर देखा गया कि भाई असफल क्यों हो गए, तो फिर देखेंगे कि असफल क्यों है, फिर उसका प्रयास किया गया। जैसे सूती वस्त्र उद्योग लगाए कहाँ पे? फोर्ट गलास्टर में लगाए, लेकिन सूती वस्त्र के लिए चाहिए क्या? कपास चाहिए। और पश्चिम बंगाल में कौन सी मिट्टी है? कौन सी जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी में तो जूट की खेती होता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा करते हैं कि कपास की खेती होता है काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी जहाँ होगा वहां पे अपना प्लांट लगाएंगे। कहाँ लगाइए? बंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना ये। चलिए आगे आगे आपको लिखना है नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला लिखिए नेक्स्ट। हाँ आगे,
चलिए आगे लिखना है आपको पश्चिम बंगाल की, नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें। फटाफट लिखिए, पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें, पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें, पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें। और सारे लोग परिचित हैं उसके बारे में कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन करता है? चावल का। चावल बोले तो धान। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत के ऐसे राज्य जहाँ पे सालों भर किसकी खेती होता है? चावल। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में अमन, ओस, बोरा क्या है? चावल का किस्म है जो क्या होता है? सालों भर उगाया जाता है। ठीक है, तो चावल हो गया। इसके अलावा अच्छा, पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन भी क्या है? माछ भात। ठीक है, माछ और भात, भात यानी कि ये, ठीक है, हाँ मच्छी भात उसको बोलते हैं, माछ भात वो लोग बोलता है। ठीक है, क्योंकि इस बार चुनाव प्रचार में माछ भात भरा वो रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, झालमुड़ी और माछ भात। ठीक है, चलिए अगला है, आगे लिखना है नेक्स्ट। अगला है जूट। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। अच्छा, जब जूट लिखें तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा और देखना देखना है आपको। चाय, चाय के लिए दो स्थान का नाम बोलना है अब, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। इसी के बगल में है जलपाईगुड़ी, लेकिन फेमस भले ही दार्जिलिंग का है। ठीक है, इसके अलावा सब्जी का उत्पादन होता है यहाँ पे, सब्जी मुख्य रूप से आलू। ठीक है, चलिए बाकी और भी फसलें होता है, लेकिन मुख्य रूप से लिखा गया यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल होता है, सबसे ज्यादा जूट होता है, गोल्डन फाइबर चावल। हाँ, उसके बाद लिख रहे हैं यहीं पे फसल, यहाँ पे लिखना है आपको, इसको लिख लीजिए फसल, उसका लिखना है आपका फसल बोर्ड। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे चाय बोर्ड, राष्ट्रीय चाय बोर्ड 1954 में स्थापना हुआ इसका, और ये कहाँ है? कलकत्ता में। चाय बोर्ड आपका कलकत्ता में। इसके अलावा बात करेंगे जूट बोर्ड, तो जूट बोर्ड भी कहाँ है? कलकत्ता में। अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहे आपसे, बताइएगा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट असम। ठीक है, जोरहाट असम में। ठीक है, चलिए। और अंतर्राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? बताना है कहाँ है? ढाका, ढाका यानी कि बांग्लादेश। अच्छा, जूट का प्रोडक्शन बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। पूर्णिया कटिहार का जो इलाका है वहाँ पे होता है। ठीक है, अररिया, पूर्णिया, किशन, ये सब ये वाला जो इलाका है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक प्रश्न और कि भारत में जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अपना बिहार। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा क्या है? बिहार है, उसके बाद आपका असम है। ठीक है, चलिए, पश्चिम बंगाल, बिहार और जो असम है, ये जूट उत्पादक भारत के प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट, हाँ इसको लिख लीजिएगा, चाय बोर्ड, जूट बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, लिखिए कलकत्ता में स्थित प्रमुख संस्थान, फटाफट लिखना है। कलकत्ता में स्थित प्रमुख संस्थान, सीधे पूछा जाता है कौन सा, किसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में स्थित प्रमुख संस्थान, कलकत्ता में स्थित प्रमुख संस्थान। और ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम वो भी कहाँ है? कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वो भी कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है, तो बड़का चिड़ियाघर और सबसे बड़ा म्यूजियम यानी संग्रहालय वो भी कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है, आगे लिखिए, तो लिखना है सबसे पहले लिखना है, लिखिएगा भारतीय भूवैज्ञानिक, ऐसे लिखिए, सॉरी ऐसे लिखिए, लिखिए भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान, लिखिएगा भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान, लिखिए बोल्ड है, भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान। आगे लिखना है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को। लिखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, आगे लिखना है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, इसको बोलते हैं जूलॉजिकल। लिखिएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान। नेक्स्ट, प्राणी सर्वेक्षण। आगे लिखना है भारतीय वनस्पति, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। लिखिए भारतीय वनस्पति, भारतीय वनस्पति उद्यान, उद्यान यानी गार्डन, भारतीय वनस्पति उद्यान, इसको बोलते हैं नेशनल बॉटनिकल
नेशनल जो आपका बॉटनिकल, इसको बोला जाता है, एक बोलते हैं ZSI और एक को बोलते हैं BSI, ठीक है। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट अगला पॉइंट, लिखिएगा राष्ट्रीय एटलस, जो हम लोग का एटलस होता है, जो मैप बनता है, राष्ट्रीय एटलस और मानचित्र संगठन, राष्ट्रीय एटलस और मानचित्र संगठन, ये भी आपका कलकत्ता में। राष्ट्रीय एटलस और मानचित्र संगठन, एटलस, ये जो एटलस होता है, राष्ट्रीय एटलस और मानचित्र संगठन कलकत्ता। आगे लिखना है नेक्स्ट, देखिएगा फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जो है ये पूर्वी सेना का कमान है। फोर्ट विलियम ब्रैकेट में लिखिएगा पूर्वी सेना का कमान, फोर्ट विलियम ब्रैकेट में पूर्वी सेना कमान, फोर्ट विलियम ब्रैकेट में पूर्वी सेना कमान, ये भी आपका कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम ब्रैकेट में पूर्वी सेना कमान, ये भी कहाँ है? कलकत्ता में। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था कब? 1800 में। किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। वेलेस्ली सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। चलिए आगे लिखना है नेक्स्ट अगला पॉइंट, आगे लिखना है यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक। फटाफट सुनिए और लिखिए, यूको बैंक, यूको बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक। यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता। यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक और आपका बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता है, ठीक है। चलिए आगे लिखना है आपको, नेक्स्ट अगला लिखना है। चलिए, ये तो हो गया कलकत्ता के बारे में। अगला लिखना है आपको चित्रकला, ध्यान रखना, लिखिएगा, लिखिए पट्ट चित्र, पट्ट चित्रकला, पट्ट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, पट्ट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, पट्ट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, संथाल चित्रकला, संथाल चित्रकला, पट्ट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, संथाल चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से। पट्ट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, संथाल चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से। पेंटिंग से यहाँ की पट्ट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, संथाल चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। देखिए अगला पॉइंट, देखिए भारत का पहला मेट्रो, क्या नाम है? कलकत्ता मेट्रो। देखिए भारत का पहला मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो। बताइएगा पश्चिम बंगाल में रेलवे जोन का मुख्यालय है क्या? पश्चिम बंगाल में कितने रेलवे जोन का मुख्यालय है? लिखिए, लिखिएगा पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, आगे उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, आगे उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, उसके बाद कलकत्ता मेट्रो। ये सब कहाँ है? ये सब आपका कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है और इस रेलवे जोन में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। उस 18 रेलवे जोन में एकमात्र रेलवे जोन जो मेट्रो है, कौन सा है? वो कलकत्ता मेट्रो। तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 3 जोन का मुख्यालय, आपका पूर्वी रेलवे जोन, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन और आपका कलकत्ता मेट्रो। इन तीनों का मुख्यालय पड़ता है कलकत्ता में। और बिहार में कौन सा रेलवे जोन है? कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर, देखिए देवांश, यह कौन सा रेलवे जोन? पूर्वी रेलवे जोन। ये क्या है? पूर्वी मध्य रेलवे जोन। तो पूर्वी मध्य वाला कहाँ आएगा? ये क्या है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है, वो आपका कौन है? हाजीपुर है। और किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है, ECR। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे लिखिए। चलिए अगला लिखना है आपको, लिखिएगा, आपको बताना है, बताइएगा भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में। लिखिए, देखिए भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन यानी कि मैंग्रोव वनस्पति, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन या फिर मैंग्रोव वनस्पति, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन
या मैंग्रोव वनस्पति कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलेगा? सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में मिलेगा सुंदरबन में। ठीक है, और इस मैंग्रोव वनस्पति को अलग अलग वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक दो नाम बताइएगा, क्या जानते हैं फिर? मैंग्रोव वनस्पति को अन्य किस नाम जाना जाता है? इसे क्या कहते हैं? वेलांचली वन कहा जाता है, इसे ग्रान वन कहा जाता है, ठीक है, इसे सुंदरवन कहा जाता है। ध्यान रखना ये। चलिए, मैंग्रोव वनस्पति और मैंग्रोव वन को बोलते हैं पृथ्वी का क्या? फेफड़ा किडनी। चलिए, पृथ्वी का किडनी कहा जाता है किसको? मैंग्रोव वनस्पति को। ठीक है, और मैंग्रोव वनस्पति को बोलते हैं पृथ्वी का किडनी, लेकिन किस वनस्पति को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा? किसको बोलते हैं? अमेजन वर्षा वन को। देखिए, यही है मैंग्रोव वन। यह है आपका मैंग्रोव वन। और ये जो मैंग्रोव वन है, इस मैंग्रोव वन की खासियत है, क्या खासियत है? इसका जड़ आपको दिख रहा होगा ऊपर में, सबका दिख रहा है, जड़ सबका लगभग ऊपर आ जाता है। इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें, इस जड़ में क्या में पाया जाता है? श्वसनी मूल, निमेटोफोर्स। ठीक है, तो इसका जड़ क्या होता है? इसका जड़ आ जाता है ऊपर सांस लेने के लिए। ठीक है, चलिए, ये मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, हाँ, और यह है आपका, क्या है ये कौन है? वो महाराज कौन है? यह है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, और ये आपका सुंदरबन का जो डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा में इसी प्रकार के जो नाव जहाज चलते हैं, और ये पर्यटन स्थल है यहाँ का घूमने के लिए। ठीक है, यहाँ से ये पूरा पूरा सुंदरबन का इलाका है यहाँ पे, और पूरा दलदल, इसको बोलते हैं दलदली वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अभी जो पढ़े आप काली घाट, पढ़े काली घाट पेंटिंग। ठीक है, और पश्चिम बंगाल एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उस मंदिर का नाम है काली घाट का काली मंदिर। पूरे बंगाल का सबसे फेमस मंदिर जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, काली घाट का काली मंदिर, यही है। ठीक है, चलिए, और आपको यही पता है कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे राम कृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस किस काली माता के वो पुजारी हुआ करते थे। ठीक है, और यही है काली घाट की काली मंदिर। ठीक है, हाँ, ये आपका यहाँ वाला नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, और ये दिख रहा है आपको, यह है आपका, यह है दार्जिलिंग की रेलवे, जिसको शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को में। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्या कर रही है ये? हम भूल गए, मोदी जी का हमको फोटो लाना चाहिए था। ठीक है, चलिए, क्योंकि मोदी जी भी गए थे चाय तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, और ये है आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी, यहाँ से सुंदर हिमालय अपना दिख रहा होता है। ठीक है, ये हिमालय का नज़ारा है वहाँ से। ठीक है, ये हिमालय का नज़ारा है, और बाकी ये क्या है? पहाड़ी पे छोटे छोटे क्या है? घर है। और ये जो है ये, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे चाय तोड़ रही है। ठीक है, और ये चाय पत्ती को तोड़ा जाता है और पीछे क्या करता है? रखा जाता है। ठीक है, ये चाय को तोड़ के पीछे रखते हैं। ठीक है, चलिए, और दिख रहा होगा आपको कि चाय के बागान में कौन मजदूर काम कर रही है? महिला मजदूर। ठीक है, क्योंकि चाय का पत्ता को आराम से तोड़ना होता है। ठीक है, उसको नोचना नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलिए, देखिए, यह है कलकत्ता का एक बहुत ही प्रसिद्ध नज़ारा, और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्या है ये? बताइए कोई, क्या है ये? ठीक है, यह है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही आपके सामने ही। ठीक है, चलिए, बाकी जो आप बात कर रहे हैं उसका भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यह है आपका क्या? विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, और थोड़ा सा इसका अंदर का दृश्य आप देखिए क्या है। ठीक है, और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये जो विक्टोरिया मॉल दिख रहा है, प्रश्न आपसे अगर पूछ दे कि विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने करवाया, तो विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाने वाले भारतीय वायसराय हैं, उसका नाम है कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ है दूसरा दिल्ली दरबार, और उसमें महारानी विक्टोरिया का बर्थडे था। उन्होंने कहा जाए
गिफ्ट करते हैं महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, मतलब उनके सम्मान में, महारानी विक्टोरिया के सम्मान में जो है ये बनाया गया है कौन सा हॉल, विक्टोरिया हॉल। और ध्यान रखना है कि विक्टोरिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि विक्टोरिया नाम से बहुत कुछ है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, मतलब विक्टोरिया क्योंकि अलग अलग जगह पे अंग्रेजों का कब्जा रहा है और जहां जहां गया महारानी विक्टोरिया के नाम पे रख दिया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया के नाम पे बहुत कुछ रखा है, वही आपका है कलकत्ता का एक सबसे प्रसिद्ध घूमने लायक जगह वो आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक है। यही आपका अंदर में इस प्रकार का नजारा है ये, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है, यही है, ये जो दिख रही है यहाँ पे ये, ठीक है, यही है इसका, यहाँ पे उनका प्रतिमा बनाई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए हाँ इसमें एक दो पॉइंट और लिखना, लिखिएगा, चलिए इसमें एक दो पॉइंट और छूट रहा है, लिखिएगा इसमें, लिखना है इसमें, लिखिएगा, ठीक है। कलकत्ता के आगे लिखना है आपको, लिखिएगा कलकत्ता के, सॉरी कलकत्ता नहीं, सॉरी, अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए कलकत्ता के कलकत्ता का, सॉरी कलकत्ता के नाम लिखना है, उसका क्या नाम है, संग्रहालय, जिसको बोलते हैं म्यूजियम, कलकत्ता, या लिखिए कलकत्ता का संग्रहालय, संग्रहालय इसको क्या बोलते हैं, म्यूजियम कहते हैं। जो कलकत्ता का म्यूजियम है यानी कलकत्ता जो जो संग्रहालय है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। कलकत्ता का जो संग्रहालय है वो भारत का क्या है, सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, कलकत्ता का संग्रहालय क्या है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपका कलकत्ता। उसका भी ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वो भी कहाँ है, कलकत्ता, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वो भी आपका है कलकत्ता में। चलिए कलकत्ता के बारे में बहुत कुछ हो गया है, चलिए आगे लिखना है नेक्स्ट अगला पॉइंट, आगे लिखिएगा, आगे बस दो चार पॉइंट और लिखना, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए कलकत्ता के प्रमुख व्यक्तित्व, कलकत्ता के प्रमुख व्यक्तित्व, लिखिए कलकत्ता के प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें एक दो नाम लिखना है, लिखिएगा कलकत्ता के प्रमुख व्यक्तित्व, व्यक्ति नहीं बल्कि उनका अपना एक पर्सनैलिटी, अपना एक व्यक्तित्व है। सबसे पहले लिखना है आपको राजा राम मोहन राय, इसको ऐसे लिखते पश्चिम बंगाल थोड़ा और सही रहता, ठीक है, पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तित्व में नाम लिखना था, ऐसे लिख दिया तो थोड़ा कोई बात नहीं है, पश्चिम बंगाल लिखते क्योंकि सबका संबंध पश्चिम बंगाल, सॉरी कलकत्ता से रहा नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व में नाम याद रखना है, उसका नाम है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के बारे में सारे लोग परिचित है, बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता हैं, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा व्यक्ति का नाम लिखना है राजा राम मोहन राय के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका भी संबंध पश्चिम बंगाल से रहा है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की किस रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, गीतांजलि, और इस गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें 1913 में दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और एशिया में पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी किसकी उपाधि दिया है, महात्मा की उपाधि दिया है। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया शांति निकेतन, इनके दौरान स्थापित किया गया था शांति निकेतन, ठीक है। अगले व्यक्ति का नाम लिखना है, वह है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक यही हैं। और इनमें इन तीनों में कौन है जिन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला लिखा गया है,
ठीक है, चलिए अगला व्यक्तित्व का नाम। उसके बाद जो देवी चौधरानी है, देवी चौधरानी आनंद मठ दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदनी। ठीक है, देवी। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संबंध है किस पुस्तक से? आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से, समेट लीजिए, आनंद मठ से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले व्यक्तित्व का नाम लिखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी पत्रिका कौन सा है? सोम प्रकाश। इनकी पत्रिका है सोम प्रकाश। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने वाले में हेल्प किया था किसने? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्हीं के प्रयास से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा ना अगला पॉइंट। आगे लिखना है अगला व्यक्ति का नाम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सारे लोग परिचित हैं, आपको पढ़ाया गया सब स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया है। स्वामी विवेकानंद ही 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले व्यक्ति का नाम लिखना है आगे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे भारतीय जो फिल्म जगत है, सत्यजीत रे, पाथेर पंचाली इनका मूवी है। सत्यजीत रे ये भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। अगले व्यक्ति का नाम लिखना है आपको, कुछ क्रांतिकारी का नाम लिखिए बंगाल से जो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे हैं। लिखिएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अरविंद घोष। उसके बाद खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों का संबंध, इन दोनों क्रांतिकारियों का संबंध किस षड्यंत्र से है? किस बम कांड से? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने कर लिया था सुसाइड और खुदीराम बोस को दे दिया क्या? फांसी की सजा। 11 अगस्त 1908 को सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चढ़ाया हुआ है खुदीराम बोस। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा आगे बाघा जतीन। बाघा जतीन। ये लोग क्रांतिकारी का नाम सुन के लगता है जरूर क्रांतिकारी रहा हो। बाघा जतीन, नाम क्या है इसका पूरा नाम? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ऐसे कहा जाता है बाघा जतीन। बाघा जतीन। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी वहां के टीचर मास्टर द सूर्य सेन। देखिए मास्टर द सूर्य सेन, ये सारे के सारे क्रांतिकारी का संबंध रहा है बंगाल से। और बंगाल क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण क्या था? गढ़ था। ठीक है, मास्टर द सूर्य सेन। मास्टर द सूर्य सेन। उसका लिखना है एक वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। और जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किसकी खोज किया गया है? क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि का पता करते किससे? क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, चलिए अगला व्यक्ति का नाम लिखना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को 2019 में क्या दिया गया? भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, चलिए अगले व्यक्ति का नाम लिखना है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है क्या? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। लिख लीजिएगा, लिखिएगा, देखिए इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में 1998, देखिए इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में
इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है, इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अगले व्यक्ति का नाम लिखना है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। और ये जो अभिजीत बनर्जी है, इन्हें भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लिखिएगा इन्हें 2019 में। अभिजीत बनर्जी के बारे में, अभिजीत बनर्जी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, सौरभ गांगुली। ठीक है, उनका भी संबंध इसी बंगाल से रहा है। ये लिखिएगा अभिजीत बनर्जी के बारे में लिखना। लिखिएगा इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक है अमर्त्य सेन और एक है अभिजीत बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलिए अगले एक और व्यक्ति का नाम लिखना है आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 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 और इनके और अभी बताए थे इन्होंने क्या स्थापित किया था, भारतीय जनसंघ। देखिए इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ, या इसको जनसंघ के नाम से भी जानते हैं छोट में, इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था और ये बने हैं भारत के प्रथम उद्योग मंत्री। एक प्रश्न आपसे ये है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आया है, 1948 में। और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को तैयार करने वाले कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। इन्होंने स्थापित किया है भारतीय जनसंघ, स्थापना हुआ है 1951 में। ठीक है, चलिए ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को स्थापित करने वाले कौन है, जॉर्ज चार्नक। और जॉर्ज चार्नक ने कितने गांव को मिलाकर बनाया, कौन कौन सा है, कालिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं, कलकत्ता को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा अपना, कलकत्ता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं कलकत्ता को। इसके अलावा कलकत्ता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी किनारे। कलकत्ता में एक बंदरगाह है कलकत्ता बंदरगाह का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कलकत्ता में एक एयरपोर्ट, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कलकत्ता में स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। उसके बाद पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लंबे समय के बाद सरकार है किसकी, भाजपा की। और शुभेंदु अधिकारी वहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने थे प्रफुल्ल चंद्र घोष। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। पहले वहाँ के राज्यपाल हैं कौन, सिराज गोपालाचारी। ठीक है, चलिए सिराज गोपालाचारी। चलिए, और पश्चिम बंगाल का टोटल कितने जिले हैं पश्चिम बंगाल में, 23 जिले हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दार्जिलिंग। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, दक्षिणी 24 परगना। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अलीपुर द्वार। और सबसे पश्चिम में कौन है, पुरुलिया जिला है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल यानी कि जो एक पलासी जगह है, पलासी जगह पश्चिम बंगाल किस जिला में है, नादिया जिला में। किस नदी किनारे है,
भागीरथी नदी किनारे, ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न ये। अगला, ये तो गया आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक है। ये आपका क्या है, रामकृष्ण मिशन। ये आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी है इधर, तो आपका है चाय की खेती यहाँ हो रहा है। ये आपका क्या है, सुंदरबन है, ठीक है, दार्जिलिंग रेलवे है ये, ठीक है। चलिए, ये रॉयल बंगाल टाइगर है आपका, ठीक है। काली घाट मंदिर, ये आपका मैंग्रोव वन, ठीक है। चलिए, मैंग्रोव वनस्पति। चलिए, उसके बाद कि पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण नदियों में देखें, महानंदा है यहाँ की नदियाँ, ठीक है। तिस्ता है, मयूराक्षी है, गंगा है, दामोदर है, रूपनारायणी नदी है। और दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। गंगा पर कौन सा बैराज है, फरक्का बैराज। मयूराक्षी पर कौन सा बांध है, कनाडा बांध। और महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ की पहाड़ी कौन कौन सा है, दार्जिलिंग की पहाड़ी और कौन है, टाइगरी की पहाड़ी। सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, संडकफू है। रामसर साइट सबसे बड़ा भारत का कौन सा है, सुंदरबन है। यहाँ का नेशनल पार्क आपका सुंदरबन, जल्दापारा, गौरुमारा, सिंगालीला, न्योरा घाटी और कौन है, बुक्सा, ठीक है। और भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग 1874 में कुल्टी में। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कहाँ, फोर्ट ग्लास्टर में। एल्युमिनियम उद्योग 37 में जेके नगर। लौह रेशम उद्योग 1832 में हावड़ा। कागज उद्योग 1812 में श्रीरामपुर। और जूट उद्योग 1855 में कहाँ, रिसरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा पढ़ चुके हैं यहाँ पे, या फिर कौन कौन इसके, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और चलिए, शांति निकेतन के संस्थापक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कलकत्ता, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में 3 जोन का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे जोन, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन और कलकत्ता मेट्रो। और भारत का पहला मेट्रो कलकत्ता मेट्रो 1984 में बना है। पट्टचित्र, कालीघाट चित्र, संथाल चित्रकला का संबंध किस राज्य से, पश्चिम बंगाल से। यूको इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, कलकत्ता। चाय बोर्ड, जूट बोर्ड कहाँ, कलकत्ता। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन, कलकत्ता नहीं बोल देना है, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। और चाय का उत्पादन, हाँ, असम। हाँ, असम में, पश्चिम बंगाल ही चलेगा, ठीक है। चाय में है असम, सॉरी, चाय में असम है। और चाय की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में तो 2 जिला ध्यान रखना है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। इसलिए बोलने क्योंकि इस बार प्रश्न पूछ दिया गया, इसलिए आपको दो जिला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जलपाईगुड़ी चूंकि दार्जिलिंग के सीमा लगाता है जलपाई से, ठीक है। चलिए, तो यह है आपका भारत दर्शन सीरीज का पार्ट 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो चुका है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार, अभी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। क्योंकि बिहार जो है, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक क्लास लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि बिहार स्पेशल का अलग क्लास होगा, वो जो भी अगर होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे बिहार स्पेशल मद्य निषेध के बैच में शायद पढ़ाया भी गया था, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। चलिए, क्या बोलिए।